साल 2024 की शुरुआत थी जब लेबनान की राजधानी बेरूत के एक भीड़भाड़ वाले इलाके में एक अजीब घटना घटित हुई। एक साधारण सी लगने वाली पेजर डिवाइस अचानक ब्लास्ट हो गई। यह घटना इतनी साधारण नहीं थी जितनी दिख रही थी। इसके पीछे एक गहरी योजना थी जो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद द्वारा बारीकी से बनाई गई थी। पेजर का रहस्य। लेबनान और इजराइल के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा था, जिसमें कई बार हिंसा और हमले हुए थे। इस बार मोसाद ने एक नई रणनीति अपनाई, पेजर। यह वही डिवाइस था जिसे 90 के दशक में लोग संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करते थे। आज के स्मार्टफोन के युग में पेजर शायद पुराना लग सकता है, लेकिन इसे एक खतरनाक हथियार के रूप में बदलने की योजना बनाई गई थी। मोसाद का मास्टर प्लान। मोसाद ने इस बार कुछ अलग और अप्रत्याशित करने का फैसला किया। उन्होंने महसूस किया कि जब आधुनिक तकनीकों पर नजर रखी जाती है, तो पुरानी तकनीकों का उपयोग उनके दुश्मनों को चकमा देने में सहायक हो सकता है। इजराइल ने पेजर को एक खास प्रकार के विस्फोटक डिवाइस में बदल दिया। यह पेजर साधारण दिखने वाला उपकरण था, लेकिन इसके अंदर सटीक रूप से तैयार किया गया बम था। मोसाद के एजेंटों ने लेबनान के भीतर गहरी घुसपैठ की, जहां उन्होंने हिजबुल्लाह के ठिकानों के करीब इस पेजर को प्लांट किया। योजना थी कि जब हिजबुल्लाह के सदस्य इसका इस्तेमाल करेंगे, तभी ब्लास्ट हो जाएगा। हिजबुल्लाह और पेजर का कनेक्शन। लेबनान की हिजबुल्लाह, जो एक शिया मुस्लिम मिलिशिया है, इजराइल का कड़ा विरोधी रहा है। इजराइल के लिए हिजबुल्लाह एक बड़ा खतरा था, क्योंकि उसके पास सीमाओं पर रॉकेट हमलों की ताकत थी। इजराइल को यह अच्छी तरह से समझ आ गया था कि अगर वह हिजबुल्लाह के नेटवर्क में सेंध लगाना चाहता है, तो उसे कुछ नया और अप्रत्याशित करना होगा। हिजबुल्लाह अपने संचालन में पुरानी संचार तकनीकों का उपयोग करने के लिए जाना जाता है। वे जानते थे कि आधुनिक स्मार्टफोन और इंटरनेट पर नजर रखना आसान है, इसलिए उन्होंने ऐसी तकनीकें चुनी जो उन्हें इस निगरानी से बचा सके। इजराइल ने इस बात को समझते हुए पेजर का उपयोग हिजबुल्लाह के खिलाफ करने की योजना बनाई। ब्लास्ट की रात। बेरूत की गलियों में अंधेरा छा चुका था जब हिजबुल्लाह के कुछ वरिष्ठ नेता एक गुप्त बैठक के लिए इकट्ठे हुए। वहां मौजूद एक सदस्य को एक महत्वपूर्ण संदेश भेजना था। उसके हाथ में वही पेजर था जो मोसाद द्वारा छेड़ा गया था। जैसे ही उसने संदेश प्राप्त करने के लिए पेजर को चेक किया, जोरदार धमाका हुआ। वह पेजर एक मिनी बम में बदल चुका था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि आसपास की इमारतें हिल गईं। इजराइल की गुप्त योजना का पर्दाफाश। इस घटना के बाद लेबनान में खलबली मच गई। शुरुआत में हिजबुल्लाह को समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ। जांच के दौरान उन्हें पता चला कि विस्फोट का स्रोत पेजर था, लेकिन सवाल था, यह कैसे संभव हुआ। धीरे धीरे सभी शक की सुई इजराइल और मोसाद की तरफ मुड़ गई। इजराइल ने इस योजना को बेहद गोपनीय रखा था और इसकी भनक किसी को भी नहीं लगी थी। मोसाद ने लेबनान में अपने एजेंटों की मदद से पेजर को हिजबुल्लाह के हाथों तक पहुंचाया था। इजराइल और मोसाद का खेल। मोसाद का इतिहास देखें तो यह पहली बार नहीं था जब उन्होंने अपने दुश्मनों को चौंकाने वाली योजनाओं से निशाना बनाया हो। यह एजेंसी गुप्त मिशनों, हत्याओं और हाईटेक ऑपरेशंस के लिए मशहूर है। उन्होंने साइबर हमलों से लेकर मानव खुफिया स्रोतों के जरिए आतंकवादी संगठनों को कमजोर करने का काम किया है। इस बार उन्होंने पेजर जैसी पुरानी तकनीक का इस्तेमाल कर यह दिखाया कि कैसे एक साधारण दिखने वाला उपकरण दुश्मन के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। हिजबुल्लाह की प्रतिक्रिया। इस हमले के बाद हिजबुल्लाह बुरी तरह बौखला गई। उन्होंने आरोप लगाया कि इजराइल उनके खिलाफ गुप्त जंग छेड़ चुका है। इस घटना ने उनकी आंतरिक सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि उनके नेताओं के पास कैसे इजराइल का जासूसी उपकरण पहुंचा, यह समझना मुश्किल हो रहा था। इसके बाद हिजबुल्लाह ने अपने नेटवर्क में पुराने संचार उपकरणों का उपयोग बंद करने का निर्णय लिया और सुरक्षा बढ़ा दी। आगे क्या? इस घटना ने लेबनान और इजराइल के बीच तनाव को और बढ़ा दिया। इजराइल ने सीधे तौर पर इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन उनकी चुप्पी ने सब कुछ कह दिया। हिजबुल्लाह ने इसके जवाब में इजराइल पर और भी हमले तेज करने की धमकी दी, जिससे क्षेत्र में और भी अशांति बढ़ने की आशंका है। यह पेजर ब्लास्ट केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि यह एक संकेत था कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच संघर्ष और भी बढ़ सकता है।
मोसाद की गुप्त योजनाएं और इजराइल की आक्रामक नीति लेबनान और उसके आसपास के क्षेत्र को और भी अस्थिर कर सकती है।